हर हर महादेव सीजल की 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके पूरे हफ्ते के टारगेट्स के बारे में होने वाली है। डे 19 से डे 24 तक आपको किस सेक्शन में कौन से टारगेट्स करने हैं, पूरे वीक के टारगेट्स आपको अवेलेबल होंगे आज की वीडियो में। आप इनको नोट डाउन कर लेना। आपकी जो भी नोटबुक आपने बना रखी है टारगेट की, जिसमें हम नोट डाउन करते हैं, उसी में आप इसको नोट डाउन कर लेना। एक एक सेक्शन में क्या क्या किस दिन करना है वो सब ध्यान से समझना और अपना वीकली अपडेट ज़रूर देते रहना कमेंट सेक्शन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संडे जो है आपका टेस्ट डे रहेगा, तो संडे को आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं और कुछ नहीं करना है। अब शुरुआत करते हैं कि आपको मैथ्स में क्या करना है। पहले सेक्शन के साथ में हम शुरू करते हैं। मैथ्स में डे 19 यानी कि मंडे को आपको क्या करना है। नंबर सिस्टम की थ्योरी हमने कर ली। 2023 में 53 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन 53 क्वेश्चन के साथ में हमने कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया। अब हम नंबर सिस्टम के CGL, CHSL, MTS और CPO में पूछे गए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। E1 पे भूतेश सर ने 2018 से 23 तक में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए 150 क्वेश्चन, इनके साथ में आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। तो डेली हम 3 दिन में डिवाइड करेंगे और 50 क्वेश्चन के हिसाब से इसको रिवाइज़ करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, टीचर का परसेप्शन पता चलेगा, किसी क्वेश्चन को देखते ही आपको उसको अप्रोच कैसे करना है वो पता चलेगा। तो जब मैं आपको PYP क्लासेस सजेस्ट करूँ PYQ वाली, तो उनको बिल्कुल स्किप मत करना, उनको ज़रूर फॉलो करना। आपका फर्स्ट डे है, 50 क्वेश्चन आप कर लेना। डे 19 को 50 क्वेश्चन करने हैं और 22 CGL का सेक्शनल टेस्ट 25 करना है। डे 20 ट्यूसडे में क्या करना है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। भूतेश सर की क्लास है, उसी में 50 क्वेश्चन आपको करने हैं और 2022 CGL का PYST 26 करना है। डे 21 वेडनेसडे में नंबर सिस्टम की जो PYP हम कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, उसके आखिरी दिन है। तो आप बचे हुए 50 क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे और साथ में 2022 CGL का PYST 27 करना है। जब आप सेक्शनल टेस्ट दें तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनालिसिस करते हुए नोटबुक में, यानी कि तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करना उन क्वेश्चंस को जो आप गलत कर रहे हो, जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, जो आपने स्किप कर दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन ज़रूर करना। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं कि अरे ये तो TCS नहीं पूछेगा, ये तो SSC में नहीं आएगा। तो इसीलिए एक तिलस्मी नोटबुक ज़रूर बना कर रखना। मैं मल्टीपल टाइम आपको कहती हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करना। डे 22 थर्सडे को हम नया चैप्टर करेंगे, LCM एंड HCF। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RB सर ने 2 घंटे की उनकी क्लास है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। और CGL 2022 में सेक्शनल टेस्ट 28 आपको करना है। डे 23 फ्राइडे जो आपका है, उसमें आप नया चैप्टर करेंगे, पावर, सर्ज एंड इंडाइसिस। पूरा कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस शुभम सर ने 3 घंटे 25 मिनट की क्लास में कर रखा है। आप जो है लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे की क्लास कंप्लीट कर लेना। कुछ पार्ट जो बच जाए उसको नेक्स्ट डे के टारगेट में, यानी कि सैटरडे वाले टारगेट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस क्लास को करना। और CGL PYST 2022 में सेक्शनल टेस्ट 29 आपको करना है। अब बात करते हैं डे 24 सैटरडे की। सैटरडे को नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सीरीज़ के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अंदर कैसे आप ट्रिक के साथ में चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। शुभम सर ने 1.5 घंटे की क्लास में सब कुछ बता रखा है, आप उसको कंप्लीट कर लेना। और अगर डे 23 में आपका कुछ पार्ट रह जाए, पावर, सर्ज एंड इंडाइसिस का, तो बची हुई क्लास को इसमें कंप्लीट कर लेना। CGL PYST 2022 में PYST 30 करना। अगर मैं बात करूं सैटरडे तक के डे 24 तक की, तो इस पॉइंट पर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है। अर्थमेटिक हो गया है। DI को हम जो है एडवांस के बाद काउंट करेंगे। DI को ना तो अर्थमेटिक काउंट करो ना एडवांस काउंट करो, इसको अलग से काउंट करेंगे। तो अभी फिर हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते के बाद से हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अच्छे से चलना। और मुझे जो है सैटरडे वाले दिन जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, उस दिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दी इतने चैप्टर जो हमने रिवाइज़ किए हैं, जो मैथ्स में हमने किए हैं, इसमें मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि फिर उसके लिए हम दोबारा से क्विकली रिवाइज़ करें और फिर हम नए पार्ट पे जाएं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं लैग करते हो तो आप मुझे बताओ, तभी तो अच्छा लगेगा ना। दोनों साइड से कन्वे होंगी चीज़ें, तभी तो मैं आपका और साथ दे पाऊँगी, आपको गाइड कर पाऊँगी। तो वो आप मुझे बता देना। रीजनिंग में
अब हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या करना है। डे 19 मंडे में हमने देखो कैलेंडर स्टार्ट कर दिया था, सैटरडे को आपने कैलेंडर किया। इवन कमल सर पे डे 2 है, अगले 2 घंटे की क्लास कर लेना, 3 दिन के हिसाब से हमने डिवाइड किया था। और सीजीएल 22 वाले में सेक्शनल टेस्ट 33 कर लेना। ये आपको करना है मंडे को, डे 19 को। डे 20 ट्यूसडे में कैलेंडर की बची हुई क्लास को आपको कंप्लीट करना है कमल सर के साथ में जो करवा रखी है क्लास। और PYST 2022 सीजीएल वाले में 34 नंबर आप कर लेना। डे 21 आपका वेडनेसडे हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, लेकिन क्या होता है ना एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाते हैं, कैलकुलेटिव हो जाता है। आप देखो स्टार को प्लस बनाना है, इसको माइनस बनाना है, इसको आपको मल्टीप्लाई बनाना है। पहले तो आप कन्वर्जन करेंगे इक्वेशन के अंदर, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट क्विकली रिवाइज करवा देंगे कमल सर इवन पे। 2 घंटे 40 मिनट की क्लास है, 2 दिन के हिसाब से आप इस क्लास को डिवाइड करके चलना। तो डे 1 यानी कि डे 21 वेडनेसडे को आप इसकी आधी क्लास कंप्लीट कर लेना। सीजीएल PYST 2022 में सेक्शन टेस्ट 35 करना। डे 22 थर्सडे को मैथमेटिकल ऑपरेशंस की रिमेनिंग क्लास को कंप्लीट कर देना और सेक्शनल टेस्ट में आप 36 नंबर कर लेना। डे 23 फ्राइडे में आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम हम करेंगे। वैसे तो हमने सिलोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तुरंत। E1 पे कमल सर ने 50 क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पूरा चैप्टर समझा रखा है, आपको समझ आ जाएगा। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सीलेंस चाहिए, नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। 56 मिनट की क्लास है, आप इसको कंप्लीट करना। और सेक्शन टेस्ट में कौन सा करोगे, 37 नंबर। अब बात करते हैं डे 24 सैटरडे की। छोटे छोटे चैप्टर है, वैसे तो अगर मैं ये आपको नहीं भी बताती तो भी आप आराम से खुद कर सकते हो इनको। अगला चैप्टर क्या है, डिक्शनरी एंड जम्बलिंग, ये आपको करना है, ठीक है। न्यू चैप्टर हम करेंगे, सारे कंसेप्ट ईजी सा है, शॉर्ट सा चैप्टर है। तो पीयूष सर ने क्या किया ना, 1 घंटे की क्लास में दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और आप इस क्लास को कंप्लीट करना। अगर मैं देखूं सैटरडे तक तो आपका रीजनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है, सैटरडे को जैसे ही टारगेट पूरा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे कि दी रीजनिंग के इस चैप्टर में हमें डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप ये चैप्टर हमें बता दो कैसे करना है। तो हम उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और सेक्शन टेस्ट 38 आपको करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इंग्लिश में हमें क्या करना है। इंग्लिश में वोकैब के टारगेट तो डे 1 में फिक्स किए थे, वो आपको डेली हर दिन करने हैं, तो वो आप कर लेना। डे 19 मंडे रहेगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, प्रेपोजिशन, कंसेप्ट, थ्योरी, सब कुछ तरुण सर ने 2 घंटे 10 मिनट की क्लास में करवाया है। 2 दिन में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आप डे 19 यानी कि मंडे को आप क्या करना, 1 घंटे की क्लास कर लेना। सीजीएल 2022 में सेक्शन टेस्ट 31 करना। ट्यूसडे यानी कि डे 20 को बची हुई क्लास प्रीपोजिशन की कंप्लीट करना और सीजीएल 2022 का सेक्शन टेस्ट 32 करना। अब डे 21 वेडनेसडे को क्या करना है, आपकी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, जितने चैप्टर थे वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। डे 21 वेडनेसडे आपका रहेगा बैकलॉग वाला दिन, कुछ भी रिमेनिंग है तो उसको कंप्लीट करना। आपको जो भी ग्रामर में जो चैप्टर जो क्लास पीछे छूट गई है तो उसको कंप्लीट कर लेना। और सीजीएल PYST 2022 में सेक्शनल टेस्ट 33, 34 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको वेडनेसडे वाले दिन, तो ये आप कर लेना। अब बात करते हैं डे 22 थर्सडे को आपको क्या करना। डे 22 थर्सडे से हम क्या करेंगे, पूरी ग्रामर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे एरर्स के थ्रू, यानी कि हम एरर के क्वेश्चन करेंगे और उनके साथ में हम कंसेप्ट लगाएंगे ग्रामर के। रानी मैम की प्लेलिस्ट है जिसमें 9 वीडियो मैम के हैं, तो हम इन 9 वीडियोस को हर रोज़ के हिसाब से करेंगे। इंग्लिश हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, वोकैब हम डेली कर ही रहे हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो डे 1 फर्स्ट क्लास 1.5 घंटे की है, इसको आप कर लेना। और सीजीएल PYST 2022 में सेक्शन टेस्ट 35 कर लेना। डे 23 फ्राइडे को क्या करोगे, ग्रामर रिवीजन एरर के थ्रू जो रानी मैम की प्लेलिस्ट है उसका डे 2 1 घंटे 12 मिनट की क्लास और सीजीएल PYST 2022 का 36 नंबर आप करना। डे 24 सैटरडे को आप क्या करोगे, डे 3 की क्लास आपको करनी है सेम प्लेलिस्ट की और सेक्शनल टेस्ट सीजीएल 2022 वाले में 37 नंबर आप कर लेना। ये हैं आपके इंग्लिश के टारगेट जो आपको करने हैं। और अब आप एक चीज़ देखिए, ग्रामर हमारा पूरा हो गया, रिवीजन हमने स्टार्ट कर दी। इस रिवीजन के बाद में हम शिफ्ट होंगे कॉम्प्रिहेंशन पे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो सैटरडे को कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। अगर आप बताएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा टारगेट सीरीज़ का।
क्या फ़ायदा चीज़ों को ऐसे करने का? मुझे पता भी तो होना चाहिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो टू वे कम्युनिकेशन होगा और मैं आपको गाइड कर पाऊँगी ना। तो वो आप मेक श्योर करना कि आप ज़रूर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। प्रॉब्लम नहीं है तो मेंशन करो दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ में आ गया है। अब बात करते हैं जीके की। जीके में डे 19 मंडे को नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का। पूरी थ्योरी कंसेप्ट परमार एसएससी की वन शॉट क्लास है, 3 घंटे 38 मिनट की। 3 दिन के हिसाब से आप डिवाइड कर लेना। डे 1 में 1 घंटे की क्लास कर लेना। सीजीएल पीवाईएसटी 2022 में पीवाईएसटी 13 नंबर करना, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस। डे 20 ट्यूसडे को भी आप इकोनॉमिक्स की अगली 1 घंटे की क्लास करेंगे और सीजीएल 2022 के सेक्शनल टेस्ट 14 करना है। डे 21 वेडनेसडे को क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की जो वन शॉट क्लास है परमार एसएससी की उसको कंप्लीट कर देना और सीजीएल पीवाईएसटी 2022 का सेक्शन टेस्ट 15 करना। डे 22 थर्सडे को नया सेक्शन शुरू हो जाएगा आपका बायो का। परमार एसएससी सर की वन शॉट क्लास है 4 घंटे की, तो 2 दिन के हिसाब से हम इस क्लास को पूरा करेंगे, यानी कि थर्सडे को आप आधी क्लास कंप्लीट कर देना और सेक्शनल टेस्ट सीजीएल का 2022 वाला 16 नंबर कर लेना। फ्राइडे को डे 23 को बायो की जो बची हुई क्लास है ना उसको आप कंप्लीट कर देना और सीजीएल का सेक्शनल टेस्ट कौन सा करोगे, 17 नंबर। यहाँ आपका बायो भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो, मैंने मेन बुक रीड करने के लिए इसलिए नहीं बोला इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की मेन बुक में कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं और कुछ हमें स्किप करने हैं, तो उस चीज़ में आप अभी मत जाओ। इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए ईजी है, इकोनॉमिक्स ऐसे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ठीक रहती है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब थोड़े कॉमन सब्जेक्ट हैं। इनको जो है नॉर्मल कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आराम से समझ सकता है, सबके लिए बराबर सी बात है। आर्ट्स वालों को थोड़ा एडवांटेज तो रहता है, लेकिन वैसे इन जनरल ये इजी होता है करने में। तो इनको हम कब करेंगे, इनको हम लास्ट के डेज़ में मैं आपको बताऊंगी वीडियोस के थ्रू, इंपॉर्टेंट वीडियोस के थ्रू हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनका तो आपको मेन बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन करे तो आप पढ़ लेना। साइंस बैकग्राउंड से तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप वन शॉट क्लास में जितना पढ़ो उतना ही आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से आते भी नहीं हैं। तो आपको पता चल गया। डे 24 सैटरडे को हम नया सेक्शन केमिस्ट्री का शुरू कर देंगे वन शॉट क्लास में। 3 घंटे 38 मिनट की क्लास है, 2 दिन के हिसाब से करेंगे। तो डे 1 यानी कि सैटरडे को आधी क्लास आप केमिस्ट्री वाली कर लेना। आधी क्लास कब करेंगे, मंडे के टारगेट में। अब सीजीएल पीवाईएसटी 2022 में सेक्शन टेस्ट 18 करना, अच्छे से समझना, एक्सप्लेनेशन रीड किया करो और पूरा टारगेट ध्यान से कंप्लीट करना। नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, आलस मत करना। ये मत कहना दीदी एक साथ सब नोट डाउन करना पड़ रहा है। देखो, मैं भी आपके लिए नोट डाउन करती हूँ ना, मैं भी सारे टारगेट बनाती हूँ। क्या आप अपनी ही ज़रूरत के लिए एक टारगेट नहीं लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा अगर आप लिख लेंगे? तो थोड़ी सी मेहनत करना और इन टारगेट्स को लिख लेना। संडे को 2 पेपर आपको देने हैं, एनालिसिस करना 1 पेपर देने के बाद में, और तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जहाँ रिक्वायर्ड हो। एनालिसिस के बाद ही दूसरा पेपर देना है, यानी कि एक सुबह दे देना और एक आफ्टरनून या फिर इवनिंग के शिफ्ट में आप पेपर दे देना। पूरा टारगेट ध्यान से कंप्लीट करना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।